अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें राना अमीर मोहम्मद और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने उस फार्म पे जो कि हमने इब्तदाई तौर पे जहाँ से ये काम शुरू किया था, ये शौक़ शुरू किया था। आजकल ज्वेलरी के शोबे में काम का सीज़न है। बिलाल जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ हैं। अवैस अब्दुल्ला माशाल्लाह फीड मिल के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं और उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। तो हमने दुकान को भी टाइम देना होता है। फार्म पे छोटे भाई अजीज़ुर रहमान और हमारे एक मामू हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं। हम भी वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, मगर मैं अपने शौक़ को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने कुछ जानवर यहाँ पे जो हमारा इब्तदाई फार्म था वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। यहाँ हमारे पास 3 ब्राह्मण की बछड़ियाँ हैं और 4 दूसरी काउज़ हैं हमारे पास, और इन सब के अंदर टॉप क्लास के ब्राह्मण के सीमन हैं। अब इनसे हम हैवी वेट बच्चा अगर ब्राह्मण या कोई भी मीट ब्रीड है उसका आए तो उसके रेट्स जो हैं वो उस वज़न के हिसाब से उतने ही वज़नी होते जाते हैं, उतने ही वो कीमती बच्चे होते जाते हैं। हमने इन बछड़ियों को, इन गायों को यहाँ पे ला के इनको खुसूसी प्रोटोकॉल शुरू किया है। इनको गंदम का दलिया 1 किलो, मकई का दलिया 1 किलो और मिल्क जो है तरक्की वंडा 1 किलो, ये 3 किलो सुबह 3 किलो शाम इनको दिया जा रहा है। 50 ग्राम अनमोल आज़मा मसाला सुपर प्लस इन्हें डेली दिया जा रहा है ताकि ये अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें और जो चीज़ें खाएं उसको हज़म करें, ना कि जानवर ख़राब हो। और बिल्कुल मुनासिब मिकदार में किलो 1.5 किलो तूड़ी और कोई 2-3-4 किलो सब्ज़ चारा, ये हम इनकी खुराक में शामिल किए हुए हैं। एक ब्राह्मण की बछड़ी हमारे पास ये है, एक साहिवाल कौवा है ये पे, और एक ब्राह्मण की बछड़ी ये है। माशाल्लाह बड़ी कदावर है, लेंथ बहुत है, खूबसूरत है, और इन सब के अंदर जो है वो टॉप क्लास के डी कंपनी के सीमन मौजूद हैं। ये हमारी रोहेली है। ये सामने जो साहिवाल खड़ी है, साहिवाल भी एक बड़े स्ट्रक्चर की बड़ी गाय है। तो हम अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि ये जो 6 जानवर साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये जैसे जैसे डिलीवर करते जाएंगे इनको हम बड़े फार्म पे शिफ्ट करके वहाँ से एक जानवर ने डिलीवर किया, उसके बच्चे की 8-10 दिन यहाँ पे लुक आफ्टर की, उसको बाद उसको वहाँ बड़े फार्म पे शिफ्ट किया जाएगा। फिर वहाँ से एक और जानवर ला के उस जानवर को यहाँ पे प्रोटोकॉल के लिए रहीम यार खान शहर के अंदर है ये फार्म, यहाँ पे लाया जाएगा। तो डेली 1 पाव डालडा घी जो है वो इनको रात को दिया जाता है। इसके साथ इन्हें गुड़ दिया जा रहा है और इसके साथ साथ इनको 1 किलो गंदम, 1 किलो मकई और 1 किलो तरक्की वंडा, 3 किलो सुबह 3 किलो शाम। हमारी कोशिश होगी कि ये 4 किलो तक हज़म करें और 4 किलो हम इन्हें दें। अच्छा, जब हैवी वेट बच्चा होगा तो उसकी डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, मगर रिस्क लेने पड़ते हैं ऐसे कामों में। क्योंकि मेरे रहीम यार ख़ान में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका वज़न था 79 kg बाय बर्थ, और वो गालिबन 38 यानी कि 38 या 39 लाख रुपए का वो सेल हुआ बच्चा। और इस तरह के हैवी वेट बच्चे जो हैं वो जो शौकीन दोस्त हैं वो बड़े शौक़ से उन्हें ख़रीद करते हैं। और हम भी उस बछड़े की बाय बर्थ वेट को देखते हुए हमने ये प्लान किया है कि इन जानवरों को अलहदा से प्रोटोकॉल दें, इनको अलहदा से इनकी खिदमत करें और इनको खुराक उस लेवल पे दें कि इनके बच्चे जो हैं वो हैवी वेट पैदा हों और हमें उनसे ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों। अब कुछ दोस्त यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा रेट करके शौक़ ख़राब किए जा रहे हैं, गरीब की मत मार दी गई है। तो मेरे इलाके में अल्लाह पाक ने इस बिज़नेस के ज़रिए बहुत से गरीबों को अमीर किया है। ऐसा नहीं है कि भी मत मारी जाए। अगर कोई गरीब आदमी एक अच्छा जानवर रख के उसकी खिदमत करता है और उसका जानवर अच्छा सेल होता है तो उसको उससे माली फ़ायदा हासिल होता है और उसको जो उसकी गरीबी है वो अल्लाह ताला उसके ज़रिए काट देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त बहुत सारे जानवर मौजूद हैं जिनके अंदर हैरीफोर्ड हैं, जिनके अंदर एंगस के बच्चे हैं, जिनके अंदर नीलोर हैं, जिनके अंदर ब्राह्मण के सीमन मौजूद हैं। तो उन तमाम जानवरों को, कुछ जानवरों को हमने फार्म पे भी प्रोटोकॉल पे लगाया हुआ है अलहदा से, ताकि इन सब तमाम जानवरों को एक खुसूसी लुक आफ्टर दे के इनसे ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। अच्छा, उसके अलावा तकरीबन 9वां महीना इस जानवर को शुरू है और 9वें महीने के अंदर हमने इसे आइवरमेक्टिन भी लगाया। अल्लाह की मेहरबानी से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है।
10 सीसी आइवरमेक्टिन इसको लगाया गया है। इसके दाने दाने से बन रहे थे तो हमने 10 सीसी आइवरमेक्टिन लगाया, नो प्रॉब्लम, नो इशू, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके भी ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये दाने दाने से बन रहे हैं। कल हमने इसको भी 10 सीसी आइवरमेक्टिन लगाया है, इसको भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मगर उसका तरीक़ाकार ये है कि आइवरमेक्टिन आपने फ्रिज में रख के कुछ ठंडा करके और ठंडे टाइम जानवर को ज़ेरे जल्द लगाना है। जानवर के जिस्म पे अगर कोई दाने हैं, कोई ख़ारिश टाइप आप चीज़ महसूस कर रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो जी।